हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो ये जो हमारी वीडियो है पार्ट नंबर 3 रहने वाला है क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में 101% पूछे जाने वाले हैं। तो ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स और निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो डेफिनेट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स यानी एक एक नंबर के पूछ जाते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो इसके 2 पार्ट पहले ऑलरेडी आ चुके हैं। जिन बच्चों ने तक वो वीडियोस नहीं देखी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के डायरेक्टली उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद करते हुए चलना हाथों हाथ। अगला प्रश्न है, सबसे पुराने तेल उत्पादक राज्य का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा बच्चों असम। अगला है, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। नेक्स्ट है, कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार कौन सा उद्योग प्रदान करता है? आंसर बच्चों आपका वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है, किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो आंसर क्या याद रखना बच्चों आपने? आंसर होगा आपका लौह इस्पात उद्योग। चलेंगे लेकर के आपको नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, भारत में अधिकांश पटसन या फिर जूट उद्योग कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर उद्योग हार्डवेयर उद्योग के रूप में किस दशक में प्रारंभ हुआ? तो आंसर क्या याद रखना बच्चों आपने? आंसर हो जाएगा आपका 1990 के दशक में। क्लियर है। नेक्स्ट है, भारत का मैनचेस्टर किस राज्य को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी राजमार्ग किस राजमार्ग को कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 को। नेक्स्ट है, भारत का प्रमुख परिवहन साधन क्या है? आंसर सड़क परिवहन। नेक्स्ट है, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार की गई? तो केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखी गई। राज्य सरकारों को अधिक शक्तियां दी गई। ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनाई गई जिसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व था। फिर है, एक तीसरे प्रकार की सरकार बनाई गई जिसे सामुदायिक सरकार कहा गया। नेक्स्ट है, कौन सा परिवहन साधन वहनांतरण हानियों को घटाता है? तो आंसर है बच्चों आपका पाइपलाइन परिवहन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब व्यापार शहरों कस्बों व गांव से होता है तो उस व्यापार को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका स्थानीय व्यापार। नेक्स्ट है, श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? तो 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट है, श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा बच्चों आपका सिंगली भाषा को। फिर है, शासन के तीनों अंगों के नाम लिखिए। आंसर है बच्चों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बेल्जियम में कितने प्रतिशत भाग फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है? आंसर बच्चों आपका 59%। नेक्स्ट है, 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम ने अपने संविधान में कितने संशोधन किए? आंसर याद रखना आपने 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयर किसका अध्यक्ष होता है? बच्चों आंसर हो जाएगा नगर निगम का। अगला प्रश्न है, भारत के किसी एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखिए। तो आंसर बच्चों आपका लद्दाख। नेक्स्ट है, किस संस्था ने महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया? पंचायती राज व्यवस्था ने। अगला है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28। नेक्स्ट है, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 97। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 22 भाषाएं। नेक्स्ट है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17 द्वारा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? 940। फिर है, वर्तमान में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो लगभग 65% है जनगणना 2011 के अनुसार। ये बच्चों आपने याद रखना है। अगला है, जिस राष्ट्र का कोई धर्म ना हो वह सभी धर्मों का आदर करता हो क्या कहलाता है? धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। नेक्स्ट है, घर के कार्य और बाहर के कार्य के रूप में क्रमशः स्त्री और पुरुषों के लिए कार्य का बंटवारा क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा बच्चों आपका श्रम का लैंगिक विभाजन। अगला प्रश्न है, स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? नारीवादी। फिर है, भारतीय जनता पार्टी कब बनाई गई? 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार का नाम क्या है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन।
नेक्स्ट है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? ममता बनर्जी। अगला है बहुजन समाज पार्टी का गठन कब हुआ? 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 136 नंबर, 2019 के लोकसभा चुनाव में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 5। फिर है भारत के 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का नाम लिखना है, अकाली दल जो कि पंजाब से है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। नेक्स्ट है विश्व में इस समय किस प्रकार की सरकारें लोकप्रिय हैं? आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकारें। 140 है किस प्रकार का शासन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आधार होता है? आंसर होगा बच्चों कानून का शासन। फिर है लोकतंत्र में वैधानिक सरकार की अवधि सामान्यतः कितने वर्ष की होती है? आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। फिर है कानून का शासन किस शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है? तो आंसर होगा बच्चों लोकतंत्र में। फिर है विश्व बैंक का विकास मापने का मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय। अगला देखते हैं प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? औसत आय के नाम से जाना जाता है। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 ईस्वी में। अगला है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के अकुशल श्रम की गारंटी दी जाती है? 100 दिनों की। फिर है एक गैर परंपरागत ऊर्जा साधन का नाम लिखिए। आंसर है बच्चों पवन ऊर्जा। फिर है मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। नेक्स्ट लेंगे मत्स्य पालन किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक क्षेत्र की। उसके बाद अगला है सूती वस्त्र उद्योग किस क्षेत्र की गतिविधि है? द्वितीयक क्षेत्र की। तो आज के जो 50 क्वेश्चंस थे बच्चों वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। बात करते हैं कि जिस बच्चे को बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना है तो हर साल जो है हम आप लोग के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो तैयार करते हैं, जिसमें आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी ये समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन हम कवर रखते हैं इन पीडीएफ में जो आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आने ही आने हैं। तो जो भी बच्चे इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाली पीडीएफ को लेना चाहते हैं सिंपली हमारे आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 8864842547। इस पर सिंपली मैसेज करके आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है, इतना बताते ही हम आपको एक QR कोड सेंड कर देते हैं और QR कोड पर जैसे ही आप पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सारी जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है। अगर हम बात करें यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की तो यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज सारी पीडीएफ जो है आपको देखने को मिल जाती है। तो जो बच्चे इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं सिंपली जो हमारा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिखा दिया उस पर आपने कॉन्टैक्ट करना है। पेमेंट होती है आपको जो पीडीएफ है डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएगी। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है कमेंट सेक्शन में आपने पूछ लेना है। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।